guys, welcome to my channel. So आज मैं अपने जो एप्रिलिया का रिव्यू किया था वो वाला रिव्यू बंगाली में था एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई जस्ट टुक द एप्रिलिया. तो आज मैं जो रिव्यू करने वाला हूँ इंडिया में फ़र्स्ट टाइम रिव्यू होने वाला है ऐसे तरह का. तो मैं तो अपना वाला बाइक आज 10,000 किलोमीटर चल चुका है. तो अपना वाला बाइक में क्या क्या काम करवाया है, क्या क्या दिक्कत आया है अभी तक, क्या क्या नहीं आया है और बाइक का परफॉर्मेंस कैसा है वो तो मैं शेयर करूँगा ही. एंड बाकी लोग भी आ रहे हैं. आज हम लोग संडे राइड पे निकले हैं तो बाकी लोग भी आ रहे हैं जो लोग एप्रिलिया लिए हैं एंड दे आर राइडिंग इट फॉर लाइक दे हैव ऑल्सो डन 6,000 कोई कल चलाया है, कोई 10,000 चलाया है. तो ऐसा ऐसा चलाया हुआ बाइक है. तो कोई तो है जो लोग लंबा ट्रिप भी करके आए हैं, जो ट्रिप अराउंड 2,000 किलोमीटर का ट्रिप भी करके आए. तो हम लोग सबसे सुनेंगे कि क्या क्या ओपिनियन है, क्या क्या राय है अपना बाइक को लेके, मतलब अपने एप्रिलिया RS 457 के बारे में. सिर्फ मेरे अकेले का रिव्यू नहीं है ये, बाकी लोगों का भी रिव्यू है. तो गाइस कीप वाचिंग. ओके सो गाइस, जब तक वो लोग पहुंचते हैं तब तक मैं अपना गाड़ी थोड़ा सा दिखा देता हूँ. तो मेरा गाड़ी जो है वो पूरा रैप किया हुआ है. इट इज़ बेसिकली अ वाइट एप्रिलिया RS 457. सो इसको मैंने पूरा येलो रैप किया हुआ है. तो येलो रैप करने के बाद गाड़ी का लुक कुछ इस तरह से आ रहा है. एंड मैंने ये वाला वाइज़र भी लगाया है जो वाइज़र कंपनी से मिलता है. ये वाला वाइज़र लगा हुआ है. ये वाला सीट काउल भी लगा हुआ है जो कंपनी से मिलता है. बाकी मैंने लगाया है ये ट्रैक्शन पैड जो मैक्स ग्रिप का है. अच्छा, ये प्रो ग्रिप का एक टैंक पैड लगा हुआ है. अच्छा, एक मोबाइल होल्डर विच इज़ नेसेसरी, मतलब मुझे बहुत काम का चीज़ लगता है तो मैंने लगाया हुआ है वो. और बाकी मैंने ये वाला जो है आपका जो वाइज़र है DV वाइज़र, उसको मैंने टिंट किया हुआ है रैप करके. नेक्स्ट जो लगा हुआ है वो है फॉक्सिम का ये फ्रेम स्लाइडर्स. थोड़ा सा गंदा हुआ है क्योंकि अभी रास्ते में बहुत ज़्यादा फॉग था आते वक्त, तो गाड़ी थोड़ा सा गंदा हुआ है. तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो धोने से ठीक हो जाएगा. फॉक्सिम का फ्रेम स्लाइडर लगा हुआ है. ये जो लगा हुआ है ये मेरा लीवर गार्ड लगा हुआ है. इस साइड में भी लगा हुआ है और ये साइड में भी लगा हुआ है. BBS टॉप का लीवर गार्ड लगा हुआ है. और लगा हुआ है ये वाला विंगलेट जो रेप्लिका है, एप्रिलिया 660 का रेप्लिका वाला विंगलेट लगा हुआ है. एंड ये वाला फ्रंट फ्रॉक स्लाइडर लगा हुआ है जो है जाना का. तो यही सब लगा हुआ है जो बाहर से मैंने लगाया है वो है. और ये जो स्टिकर आपको दिख रहा है, ये जो स्टिकर है और नीचे में जो एप्रिलिया लिखा हुआ जो स्टिकर है, ये स्टिकर्स वाइट वाले मॉडल में आता नहीं है. तो ये वाला भी मैंने एप्रिलिया से ही ख़रीदा था, तो एप्रिलिया से ख़रीद के लगाया हुआ है. तो सब कुछ करने के बाद मेरा बाइक का कुछ इस तरह से लुक आ रहा है. यू गाइस कैन सी, थोड़ा सा देख लो. और उसके बाद मैं अपना भी रिव्यू बोलने वाला हूँ, क्या है नहीं है, क्या कुछ वारंटी में क्लेम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, बाकी लोगों का भी रिव्यू, माइलेज एंड एवरीथिंग. ओके सो गाइस, अरिजीत हम लोगों के साथ है. तो हिज बाइक इज़ हियर एंड वी आर गोइंग टू गेट द रिव्यू फ्रॉम हिम. व्हाट आर द प्रोज एंड द कॉन्स ही इज़ फेसिंग ऑफ दिस बाइक एंड क्या सर्विस, क्या मतलब क्या सर्विस का क्या है, सर्विस सेंटर क्या बोल रहा है, बाइक का क्या है नहीं है, हम लोग उसी से सुनते हैं. तो अरिजीत तुम बोलो क्या बाइक का प्रोज एंड कॉन्स. फर्स्टली आई हैव टेकन बाइक हम लोग लिए हैं, मैंने लिया है डिलीवरी सितंबर में. देन आफ्टर दैट आई हैव रन अबाउट फॉर रिसेंट 1 month इट्स रनिंग एवरी डे अराउंड 100 and 150 kilometers आई एम यूजिंग फॉर माई ऑफिस यूसेज. तो फर्स्टली द कॉन्स आई विल टेल, ब्रेक हार्ड ब्रेकिंग में ब्रेक स्लिप करता है फ्रॉम द स्टार्ट. Whenever I do hard braking, I have done hard braking at 160, 150 because of the traffic.
फट से कोई आ गया इन द हाईवे, तो तब हार्ड ब्रेकिंग करने के टाइम ब्रेक बीच बीच में स्लिप करता है। स्लिप करता है मतलब ब्रेक सॉफ्ट है, मतलब कभी कभी ब्रेक ABS ऐसा है छोड़ कि देता बोलना है कभी। छोड़ देता है, छोड़ छोड़ देता के है, फिर फिर से पकड़ता पकड़ है, तो उसमें वो- टाइम वो- ज़्यादा लगता है, यही बोलना है, तो ठीक है। वो एक फिर शिफ्टिंग का तो एक प्रॉब्लम है। इफ़ आई डू अ ड्रैग और खींचना है या ओवरटेक करना है, अगर मैं गियर डाउन करता हूँ फिर से अगर मैं गियर अप करता हूँ, आई मिस द गियर लगता नहीं उस टाइम। इट्स नॉट अ परफेक्ट शिफ्ट, डजंट कम इन टू द परफेक्ट शिफ्ट। देन आफ्टर दैट लेफ्ट साइड में तो वो मैन्युफैक्चरिंग वो तो ऑलमोस्ट 90% बाइक्स में वही प्रॉब्लम है। हर बाइक में है। और रियर ब्रेक इज वेरी सॉफ्ट, इट डजंट वर्क एट ऑल। इवन आई ब्रेक एट, मतलब अगर मैं खड़ा भी हो जाऊँ ब्रेक के ऊपर, माइल्डली इट विल वर्क 30%। इवन इफ आई डोंट यूज द फ्रंट ब्रेक इज यूज 80% ऑफ द टाइम। और ये ब्रेक जब भी मैं हार्ड ब्रेकिंग में जाता हूँ इट स्लिप्स। तो आई हैव ऑर्डर्ड सम ब्रेम्बो फ्रॉम इटली to 22HC ceramic brake pads, so I'll install that. Then after I install, फिर मैं देखूँगा परफॉर्मेंस कैसा है, क्या है। और मेरा और एक प्रॉब्लम है, इंजन जब मैं स्टार्ट करता हूँ कोल्ड स्टार्टिंग में ठीक है, जब हीट हो जाता है कम्स अराउंड 99-98 डिग्री सेंटीग्रेड जब दिखाता है, तब मैं इन द ट्रैफिक ऑफ करके बैठा हुआ हूँ, फिर से मैं स्टार्ट किया, स्टार्ट नहीं लेता है। अच्छा, 3-4 बार ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था कि ट्रैफिक में किल स्विच सिर्फ ऑफ करने के बाद अगर स्टार्ट मारने की कोशिश करो तो स्टार्ट नहीं होता है। बाइक को पूरा की ऑफ करके 1 मिनट तक छोड़ देने के बाद इसका फिर मतलब इसका कूलेंट का कुछ प्रॉब्लम है। इट माइट बी द कूलेंट, आई गेस। हाँ, आई एम नॉट अ मैकेनिक, आई डोंट नो इफ द कूलेंट इज नॉट, either the coolant is not going into the engine and it's not cooling well enough, either we have to change the coolant or something like that. Module is the best. I haven't changed this coolant for now because warranty something is there, that's why. Otherwise everything is okay. Clutch is a bit tight, nothing else. क्लच इज अ बिट टाइट, बट लोग बोलते हैं कि एप्रिलिया का RS457 का, इवन आई विल से मैं भी चलाता हूँ, तो मुझे क्लच तो बहुत सॉफ्ट लगता है। मतलब तुम्हारा क्या? Might be my set, मेरा सेटिंग का थोड़ा ये होगा। ओके, एंड एनीथिंग अबाउट सर्विस एंड आफ्टर सेल सर्विस? After sales service, I have been a Aprilia person from 2017 because I have an SR 150 from 2018. It was a 2017 version, so I have been an Aprilia person from that time. So there are cons like the service, like the people out there, this bike is new, this engine is new, this whole segment, everything is new, everything is outsourced, everything we don't know about it. Some problems might be there, but they should, at least the service center people should understand, yeah, he is facing some problem, फेस कर रहा है वो, तो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। दे डोंट एक्नॉलेज दैट। समटाइम्स दे शुड एक्नॉलेज, स्पेसिफिक द मैकेनिक। हाँ, इवन ये मेरे साथ भी होता है, ये इवन The mechanics बाकियों should का भी understand, yeah. ये बोलना है कि लाइक इफ़ यू गो विद सम प्रॉब्लम दे विल से ये तो हर एक बाइक में है, ये नॉर्मल है, ये बोल के छोड़ इट्स देते नॉट हैं। नॉर्मल, बिकॉज पहले वो नहीं था। जब मैं बाइक डिलीवरी लिया, मैं 1000 किलोमीटर चलाया, वो इशू नहीं था। दैट्स व्हाई आई बॉट दैट बाइक ना, इसलिए मैंने बाइक लिया, नहीं तो नहीं लेता मैं। Otherwise, I am getting the mileage around 20 to 23. I can show. See, 23 I am getting. Yeah. In the city, and on highway I am getting around 28, 29, 30. It might be 30. Mandarmani में गया, I cruised around 85 to 90. I got 30, 31 kilometer per liter. ओके, थैंक यू वेरी मच अरिजीत। Thank you रुद्रा। चलो हम नेक्स्ट वाले जो एप्रिलिया के ओनर है उसके पास जाते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन। तो ये वाला एप्रिलिया इनका है, ऑयन का। तो ही इज़ द प्राउड ओनर ऑफ एप्रिलिया RS457।
तो मुझे तुमसे भी जानना है कि क्या प्रोज है, क्या कौन से सर्विस कैसा मिल रहा है, क्या नहीं, पूरा डिटेल्स थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो मुझे। एक्चुअली मुझे ये बाइक लिए हुए 3.5 महीना हुआ है। आई रिडन इट फॉर अराउंड 3500 किलोमीटर्स। अभी तक फर्स्ट सर्विस हुआ है एंड 2500 किलोमीटर्स आर लेफ्ट फॉर द सेकंड सर्विस। वन मेजर इशू दैट आई वुड से इज़ द लेफ्ट लीन इशू दैट Aprilia हैज़ नॉट बीन एबल टू फिक्स राइट नाउ। इफ़ यू अगर आप 40-50 की स्पीड में अगर इफ़ यू आर क्रूजिंग एंड इफ़ यू लीव द हैंडल बार्स इट विल स्टीयर वेरी एग्रेसिवली टू द लेफ्ट। आपको बॉडी बैलेंस करके उसको मिडल में लाना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर सोल्यूशन टू दैट। One issue that others are facing, that is brake feeding. I personally have not faced that issue right now. The brakes are probably decent, I would say, but if you can upgrade your brake oil to 5.1 and get a probably radial piston, that would probably solve that issue. Apart from that, there are some vibrations on the foot pegs as well as on the handlebars. The vibrations are very much prominent around 4,000 to 5,000 RPMs range when you are at 4th or 5th gear. One issue that happens on the vibrations are this thing that this shakes very vibrantly whenever you are around 3000 or 4000 RPM. ये बहुत aggressively shake करता है। बाकी bike is very good in handling. The bike performs very well on the highways. For average, it gives around 18 to 20 kilometers on the city and around 24 to 25 on the highways if you ride it a little softer than usual. Regarding the service, I would say the service center have been pretty adamant on their side when it comes to issues. They have been able to fix some issues, but then most of the issue they neglect it by saying that it's normal. I personally have not faced such issues with the dealership as of now, but since the bike is new, you never know what would happen. But as of now, I'm pretty happy and satisfied with how the bike feels and looks on the highways, and I would rate it like a solid 4 out of 5. On the overall thing, but the service could have been better and the dealership could have been better as well. Okay, thank you, Ayan. Thank you for your review, the honest review. Thank you. So, guys, here is Indranil. He is making up his hair. So now, Indranil, you are also a proud owner of Aprilia RS457. ये तुम्हारा बाइक है, तो मुझे कुछ ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए बाइक के बारे में। कैसा है बाइक, प्रोज एंड कॉन्स, एंड आफ्टर सेल सर्विस कैसा मिल रहा है, क्या नहीं, थोड़ा सा रिव्यू चाहिए। ফার্স্ট অফ অল আই এম ইয়ামা লাভার, বাট R3-র জন্য ওয়েট করার পর R3 যেটা আসলো এবং তার সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রাইস পয়েন্টে এটা অনেক বেটার। এর সবথেকে বড় হলো এর সাউন্ড, ম্যানুফ্যাকচারিং কোয়ালিটি, গাড়ির পারফরমেন্স অল ওকে, এটা নিয়ে কোনো কথা হবে না, কোনো ডাউট নেই। বাট এই সার্ভিস সেন্টার মানে আফটার কেনার পর যে সার্ভিসিং বা কোনো ছোটো ছোটো প্রবলেমগুলো যেগুলো আমরা বাইকের দরকার হয়, সেই জায়গাটা একটু আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে উইক আছে। এখনও অ্যাপ্রিলার দরকার আরও সার্ভিস সেন্টার বাড়ানো এবং সেগুলোকে ঠিকঠাক করা, কাজ শেখানো। दैट इज़ वेरी मच नीडेड जो तुम बोल रहे हो कि सर्विस सेंटर चाहिए, क्योंकि बंगाल में, पूरा बंगाल में एक सर्विस सेंटर है एंड पूरा बंगाल में शायद 100-150 बाइक बिका होगा। तो पर्सन हु लिव्स इन शिलीगुड़ी, उसको 600 किलोमीटर यहाँ पे आना पड़ता है, या फिर यहाँ का, और एक ही मैकेनिक है विच इज़ द एक ही मैकेनिक है बंगाल में जो Aprilia RS457 का काम जानता है। और एक चीज़ है जिसमें इसका कभी भी कोई इशू हो तो इंस्टेंट जो उसका एक सॉल्यूशन लोग को चाहिए वो सही से नहीं हो पाता है। कभी कभी हम लोग फ़ोन करते तो उसमें फ़ोन नहीं उठा रहा है, या मैं जाऊँगा तो उसका वो रख के देना पड़ेगा एक दिन के लिए। कभी कभी कोई, जैसे मैं कभी बाइक रख देना एक कुछ छोटा मेजर चीज़ के लिए, मैं कोई जगह पे निकलूँगा बट मेरे को थोड़ा सा सर्विस चाहिए तो वो सर्विस नहीं मिलता है। ठीक है, कोई नहीं, Aprilia इन फ्यूचर अपग्रेड करेगा। इसके अलावा तो बाकी तो सब ठीक ही है। लुक्स तो माशाल्लाह, लुक्स में वो तो कोई बात नहीं है, कोई नहीं है, मतलब Aprilia जो मार्केट लिया है ये तो सेगमेंट किलर है। मैं खुद इसको अभी तक 190 भगा चुका हूँ, तो ये मस्त भागता है, ठीक है। और इसका जो स्मूथनेस, ओह, जो Aprilia चलाता है सिर्फ वो इसका मज़ा समझ सकता है। ये बात तो सही है। और एक ट्यून और नेकेड आएगा। मैं नेकेड एक्चुअल में प्रेफर नहीं करता तो वो बता नहीं पाऊँ मैं कब, बट ये जो वाइजर वाला है जो सेगमेंट में 2N सिलेंडर वाला, तो
तो ये एकदम सही है। और कोई इसमें मैं जस्ट सर्विसिंग को लेके ही थोड़ा सा इशू है। मेरे को लगता है एप्रिला धीरे धीरे इसको अच्छा करेगा। हम लोग फर्स्ट ओनर है। मैं 8 मंथ वेट किया एंड आफ्टर दैट मेरे को बाइक मिला। तब भी थोड़ा सा मैंने उसमें दिक्कत हुआ था, तभी अभी तो ले लिया है, बट वो कोई बात नहीं है। बाकी तो सब ठीक ठाक ही है। सुना है इसका पार्ट्स वगैरह प्राइस मैंने थोड़ा सा कम ही है। हाँ, और कंपेयर टू कावासाकी एंड एवरीवन ये थोड़ा और कम है। इसमें कुछ गाड़ी में छोटा छोटा इशू है, जैसे इसका कुछ स्विच वगैरह जो लोग मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ रहा है। Which is basically this switch, this pass light switch, light switch. and in our Kolkata, the Bengal service center, the Kolkata service center, वहाँ पे जाके हम लोग स्विच दिखा रहे हैं तो वो सिर्फ WD-40 डालता है, हाँ। डाल के बोलता है और ठीक कुछ हो नहीं, जाएगा। एक लोग लेकिन बाहर में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि वो वाला स्विच रिप्लेस हो रहा है Replace वारंटी हो रहा है, में, वारंटी लेकिन में। यहाँ पे ये फैसिलिटीज हम लोगों को नहीं मिल रहा है। एवं ये लेके आप कुछ ज़्यादा बात करेंगे तो उसमें दिक्कत वाला काम हो सकता है। हाँ। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा ये नहीं करते। DW40 से 1 दिन 2 दिन सही चलता है, उसके बाद मेरा तो पूरा इसको हैंग ही हो गया है। ये हाँ, काम ही मतलब नहीं जाम हो करता। जाता है। हाँ, तो इतना बड़ा अच्छा बाइक में पास नहीं यूज़ कर रहे हम लोग। जो हाईवे राइड करते हैं, जो आज हम लोग 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर फॉग में आए, तो हम लोगों का ये थोड़ा सा तो देखना सही करना- चाहिए। देखना मतलब चाहिए। एप्रिलिया को 2-3 चीज़ मुझे लगता है, तुमको भी लगता होगा, जो लेफ्ट लीनिंग वाला इशू है वो वाला इशू ठीक करना जब चाहिए। हम लोग कोई बाइक चलाते हैं उसका हैंडल छोड़ देते हैं कभी कभी, सब बाइक को तो करता ही है ना, क्योंकि बाइक कितना स्टेबल है। कोई भी एडवेंचर बाइक क्रूज कंट्रोल कब होता है? जब उसका स्ट्रेट में चलता है, तभी ना क्रूज कंट्रोल होता है। और हम लोग जब, ये बात भी है, हम लोग जब जाके बोले सर्विस सेंटर में या फिर एप्रिलिया को जे ये लेफ्ट में क्यों लीन करता है, तो बोले, क्या बोला गया कि हाथ छोड़ के चलाना क्यों है। हाँ, हाथ छोड़ के चलाना क्यों? बट कंपनी भी बहुत सारा, जो लोग यूट्यूब में वगैरह रिव्यू हम लोग देखते हैं, तो वो लोग भी सेम चीज़ है। इसका मैन्युफैक्चरिंग इशू है, तो कंपनी इसको भी सही कर देगा कभी इन फ्यूचर। बाकी तो सब ठीक है, और कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ चलाओ। चलो, थैंक यू वेरी मच इंद्र। सो गाइज, वी हैव द नेक्स्ट प्राउड ओनर ऑफ एप्रिलिया RS457, ओम्बिका। तो ओम्बिका, प्लीज़ थोड़ा सा व्यूअर्स को बताओ कि क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स बाइक में है, सर्विस सेंटर का क्या है, आफ्टर सेल सर्विस कैसा मिल रहा है। इवन मैं व्यूअर्स को वो भी बोल देना चाहता हूँ कि ओम्बिका ने अपने बाइक में एरो का एग्जॉस्ट लगाया है विद टाइटेनियम हेडर, तो उसका भी थोड़ा सा हेडर लगाने के बाद, मतलब एग्जॉस्ट लगाने के बाद क्या नहीं है वो भी थोड़ा बोल देना ओम्बिका, ठीक है? तो एक्चुअली बाइक मेरा खरीदने का एक ही रीज़न था, लुक्स को लेकर। मैं जब शोरूम गया था तो मेरे को उसका लुक्स ही उतना ज़्यादा पसंद आ गया था। एक्चुअली इतना कम प्राइस में 5.5 लाख विद क्विक शिफ्टर मिला के, वो ठीक है भाई 5.5 लाख तुम्हारे सबके लिए कम नहीं है। इट इज़ अ डिसेंट ठीक है। प्राइस, तो डिसेंट मैं प्राइस। इस प्राइस रेंज में ऐसा दिखने वाला गाड़ी, इतना बल्कि इतना शार्प लुकिंग दिखने वाला गाड़ी तो मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैंने इसी रीज़न के वजह से परचेस किया था। रिसर्च नहीं किया था कि क्या गाड़ी में इशू आएगा क्या नहीं है, कुछ ऐसा मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं था एक्चुअली, ऑनेस्टली देखा जाए। बाकी मेरा गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है। एग्जॉस्ट चेंज करने के बाद थोड़ा जल्दी उसमें क्लीन करना पड़ता है, ये नॉर्मली क्लीन करना पड़ता है। थ्रॉटल बॉडी थोड़ा क्लीन करना पड़ता है। करना हाँ, पड़ता है, वो एक थोड़ा सा इशू आ रहा है। अगर टाइम टू टाइम क्लीन ना करे तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन होगा। इवन आई गेस तुम ये बाइक लेके सिक्किम भी गए थे, तो हाँ, तुम्हारा 2000 किलोमीटर चला होगा, तो लॉन्ग राइड में कैसा फील दिया बाइक, कैसा है, पोस्चर क्या है, नहीं है, थोड़ा सा अगर बता पाओ तो। लॉन्ग राइड बाइक दिखता है अग्रेसिव, लेकिन उतना अग्रेसिव पोस्चर नहीं है, आराम से हैंडल हो जाता है। उतना ज़्यादा पेन भी नहीं आता है, कमर में पेन नहीं आता है, कुछ भी वैसा जैसे KTM में आता है, R15 में आता है, वैसा वाला सीन नहीं है। हम मेन बात है कि हम लोगों ने इसमें ऑफरोडिंग बहुत ज़्यादा किया है। हम लोग कलिम्पोंग के साइड गए थे, छोटा मंगवा एक जगह है, उस तरफ तो रास्ता ख़त्म ही है, ना ही है ऐसा बोले, स्टीफ रास्ता है, ख़त्म है, शार्प टर्निंग है, हेयर पेन बिंड वाला टर्निंग है। गाड़ी वहाँ पे बहुत अच्छा बैलेंस किया, बहुत अच्छा गाड़ी है। इंजीनियरिंग को देखा जाए, गाड़ी जब भी कोई गड्ढे में गिरता है, ओवल वगैरह होता है, तो बहुत जल्दी बैलेंस भी हो जाता है। सब कुछ सही है। अभी थोड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है वो थोड़ा सा फेस करना पड़ता है, जैसे पास लाइट हो गया। ये वाला पास लाइट वाला इशू सबके बाइक में है, हाँ, सबके। तो ये पता नहीं क्यों स्मूथ क्यों नहीं हो रहा है, बस वही वाला इशू है। क्या इसको जल्दी से अगर ठीक किया जाए तो सही, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, ऐसा नहीं कि पास कोई लाइट छोटा बहुत वाला चीज़ important नहीं है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आगे करके करना पड़ता है, इसको हमको ऐसे आगे करके हाँ। एडजस्ट करना पड़ता है। बाकी गाड़ी
परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा है, लगता नहीं कि 450 सीसी का गाड़ी चला रहे हैं। 600 सीसी जैसा पिकअप वगैरह है, मतलब एक बिग बाइक का फीलिंग मेरा 5.5 लाख रुपया में पूरा हो गया है। एकदम ठीक है, एकदम एक सही, बिग बाइक एकदम वाला सही। फीलिंग एक हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, वो पूरा हो गया है ऐसा। मतलब एकदम, ये एकदम। बाइक इंस्पायर करता है कि आपने मेरे को चला लिया है तो अब आपका टाइम है सुपर बाइक लेने का। ये बाइक एकदम। वो चीज़ इंस्पायर करती है। एकदम, मतलब अगर तुमको सुपर बाइक लेना है तो ये वाला लेके तुम चला लो हाँ। 1-2 साल, उसके बाद तुम ले लो, उसके बाद कोई आप दिक्कत सुपर नहीं बाइक होगा। ले तुमको सकते पता चल जाएगा क्या सुपर क्या बाइक है। नेक्स्ट क्या फील देने वाला है। फील आपका मेंटेनेंस का जो है वो आपको एक पहले से हाँ, पहले सिखा से एक- देता है हाँ, कि एक- मेरे को आप मेंटेन करो कि इतना खर्चा आ रहा है सुपर बाइक के जैसा, तो सुपर बाइक लेने से उससे 1.5x ज़्यादा एकदम, खर्चा एकदम, है। एकदम। ये वाला मेन बात है कि आप मेरे को पहले एक्सपीरियंस करो फिर बिग बाइक की तरफ सोचना। एकदम एकदम। एंड कुछ बोलना चाहोगे सर्विस सेंटर को लेके या फिर डीलरशिप को लेके? सर्विस सेंटर तो अभी तक क्या है, चलो फ्रेंडली है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अभी नहीं तो कुछ दिक्कत नहीं है, बोल सकते हो, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम इशू हुआ है तो बोल सकते हो। अभी इन लोगों ने एक्चुअली पहले छोटा था, अभी इन लोगों ने एक्सपैंड किया। हाँ एक्सपेंड किया, तो मतलब अभी- साइज बड़ा किया, एक्सपेंड। हाँ, एक ही सर्विस सेंटर है बंगाल में अभी एक भी। ही सर्विस सेंटर है, बस उसको अभी देखिए इसमें क्या इशू आएगा ना, हम लोग जैसे अभी सिक्किम राइड किए थे, उस तरफ कुछ प्रॉब्लम होता तो हम तो पूरा का पूरा फंस ही जाते हैं ना, हाँ वही, और कोई सीन ही नहीं है वहाँ पे। एक उस तरफ भी एक सर्विस सेंटर रहता, हम लोग जब उस तरफ गए थे एक जन का रिम बेंड हो गया, एक मतलब एक बड़ा सा हम्स में आके एक जन का रिम बेंड हो गया। एक्चुअली देखिए लोग बोलते हैं कि रिम में इशू है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये गाड़ी बना ही नहीं है ऐसे रोड में चलाने की, हम वो लोग तो है। जबरदस्ती चला रहे हैं। हाँ, ठीक है, ये और flat bike है। वो भी जो रिम बेंड हुआ हाई स्पीड में High speed वहाँ पे में हुआ। वो हुआ, लेकिन ठीक है वो वारंटी क्लेम हो रहा है नहीं, तो मैंने देखा है पूरा इंडिया भर में वीडियो बनाते हैं कि रिम बहुत हल्का है, हल्का उसी का ही तो इंजीनियरिंग है कि वो लोग हल्का बनाने की ही कोशिश कर रहे हैं। वही वही वही। उन लोगों ने दिस इज बनाया बेसिकली अ स्पोर्ट्स बाइक, नॉट अ बाइक एडवेंचर बनाया है और यूरोप समथिंग के लाइक लिए। दैट। हम लोग उसको गली गली में गड्ढे वड्ढे में गिरा के इसको बहुत कुछ कर रहे हैं, एडवेंचर की तरह यूज कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं बोल सकते, बट ये सर्विस सेंटर अगर एक्सपेंड हो जाए ना तो गाड़ी कहीं पे भी खराब हो एक टेंशन नहीं रहे। वही 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 वही। सर्विस सेंटर नहीं है, एक ही जगह पे है, कोलकाता में सिर्फ एक ही जगह पे, कोलकाता में भी एटलीस्ट दो दो हाँ वही, कोलकाता में भी competition एक रहेगा ना कि एक जन अगर सही से हाँ। काम नहीं कर पा रहा है तो दूसरा जन सही से काम करके दे देगा। वही, कंपटीशन रहना चाहिए, एक ही सर्विस सेंटर है तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, बात वहीं पे खत्म जो हो भी जाता है। करेगा वही हम लोगों को मानना पड़ेगा। हाँ, बात वहीं पे है और कुछ नहीं है। बाकी गाड़ी मेरा बहुत बढ़िया गाड़ी है, इसके साथ एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है, फैन फॉलोइंग अपने एरिया में बढ़ गया है, वो बहुत बड़ी बात है। वो तो है, कहीं पे भी हाँ। रुकोगे ये वाला गाड़ी लेके लोग तुमको और एक बात देखेंगे मैं या बोलना पूछेंगे। तो चाहूँगा- गाइस सबका तो रिव्यू सुन लिए, तो मेरा भी कुछ रिव्यूज़ है, तो विच इज़ मेरा ये जो डिस्क प्लेट है ये वारंटी में चेंज हुआ था, क्योंकि इसका जो रिपीट है एक रिपीट खुल गया था, तो वो रिपीट मेरा खुल गया था, तो वारंटी में ये डिस्क प्लेट मेरा चेंज हुआ है। रिपीट खुल के कैसा लग रहा था वो भी वीडियो मेरे पास है, वो वीडियो मैं इसके साथ जोड़ दूंगा, वो वीडियो आप देख लेना। उसके साथ मेरा वारंटी में जो चेंज हुआ है वो है ये वाला स्विच, नॉट दिस पास लाइट वाला स्विच, ये वाला स्विच, क्योंकि बीच में मेरा जो ये मैप स्विच है ये मैप स्विच काम नहीं कर रहा था, ठीक है, तो ये भी मेरा वारंटी में चेंज हुआ है, उसका भी वीडियो है कि मैप स्विच काम नहीं कर रहा है, वो भी मैं ऐड कर दूंगा वो वाला वीडियो। तो बाकी बाइक इज़ वेरी गुड, मतलब कोई रिपोर्ट नहीं है मुझे बाइक लेके। हाँ, बीच में एक बार ये हुआ था जो वो बोल रहा था कि बाइक सिग्नल में बंद करने के बाद स्टार्ट नहीं होना मांग रहा था, तो वो मेरे साथ भी हुआ था। तो सर्विस सेंटर से मुझे बोला गया था कि ये थोड़ा सॉफ्टवेयर हैंग हुआ है, तो उसके बाद से मैं 1 मिनट करके, मतलब 2 भी बार हुआ है मेरे साथ, तो 1 मिनट गाड़ी बंद करके फिर से स्टार्ट करने से वो स्टार्ट हो जाता है, ये बात है। और एक चीज़ जो है, बीच में मेरा RPM गिर रहा था, मतलब आइडल में रह नहीं रहा था, तो बाइक स्टार्ट करने के बाद आइडल गिर रहा था, कभी कभी सिग्नल में अगर ब्रेक करके रुक रहे थे तो बाइक स्टार्ट ऑफ हो जा रहा था। तो वो वाला चीज़ जो है वो सर्विस सेंटर गए तो जो इश्यू है उसको रीसेट कर दिया, तो उसके बाद से वो वाला प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस आर द ऑल थिंग्स, एंड माइलेज वही मिलता है सबको ही, वही अप्रॉक्स जिसका राइडिंग स्टाइल जैसा है। मेरा सिटी में मिलता है 18 to 21, हाईवे मिलता है वही 20 से 25 तक। तो दिस इज़ द थिंग। तो आज के लिए इतना ही, तो ये था हम लोगों का रिव्यू, तो दैट्स ऑल, एंड प्लीज़ Aprilia try to improve your service and everything. बाकी that's it. Thank you and bye.
এই গাড়ি অন করলাম, ঠিক আছে, স্পোর্টস মুডে আছে, এই মুডের বাটন টিপছি, স্পোর্টস থেকে ইকোতেও যাচ্ছে না, রেনেও যাচ্ছে না, ঠিক আছে। যে এদিক দিয়ে, ওপর দিয়ে, নিচ দিয়ে, সাইড দিয়ে সব রকমভাবে টিপে দেখে নিয়েছি, কোনোভাবেই কিছু হচ্ছে না। কিন্তু এটা কাজ করছে, স্টার্ট ফার্ট সব হচ্ছে, ঠিক আছে। এই সুইচটা ঠিক আছে, বাট মুড চেঞ্জের সুইচ চেঞ্জ হচ্ছে না, দাঁড়িয়ে হচ্ছে না অন দ্য গো হচ্ছে। স্টার্ট মার, স্টার্ট মার, হাত ছড়িয়ে না, হাত ছড়িয়ে না, আবার মার, ছেড়ে দে, বল তো ঠিকই আছে।